जब बात मेवों की आती है तो मखाना का नाम आना वाजिब है। वही मखाना जिसको व्रत एवं उपवासों में व्रती कभी खीर बनाकर तो कभी तलकर खाते हैं। और तो और भगवान के भोग प्रसाद एवं पंचामृत में भी मखाना का उपयोग किया जाता है। लेकिन यह मखाना पैदा कहाँ होता है, इसकी अपनी एक कहानी है। तो ये जान लीजिए कि भारत में मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। इसी मखाने की खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं बिहार के मखाने की उस अनमोल धरोहर की ओर जो अपने स्वाद, पोषण और औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बिहार का मखाना न केवल किसानों की आजीविका का आधार है बल्कि अब वैश्विक पहचान भी बना रहा है। धन्य है ये धरती जहां जल के बीच सोना उपजता है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना की खेती चरम पर होती है। मिथिला क्षेत्र भारत में कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85% योगदान देता है। यहाँ के किसान सदियों से तालाबों और जलाशयों में मखाना की खेती कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें वैज्ञानिक तकनीक का समावेश हो रहा है। पहले तो ये जान लीजिए कि मखाना की खेती एक बेहद मेहनत भरा काम है। पहले जलाशयों में बीज डाले जाते हैं, फिर करीब 8 से 9 महीने बाद जब पौधे पर फल आता है तो जलकुंभी जैसी झाड़ियों से इन्हें निकाला जाता है। इसके बाद होती है सुखाने, भूनने और छीलने की प्रक्रिया। इस पूरी मेहनत के बाद तैयार होता है कुरकुरा, पोषण से भरपूर मखाना। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब किसानों को मखाना बेचने में दिक्कत होती थी, पर पीएम मोदी के अथक प्रयासों, सरकार की योजनाओं और बाजार की बढ़ती मांग के कारण किसानों को अच्छी कीमत मिलने लगी है। गेहूं और धान की खेती पर आश्रित किसानों को भी अब खेती का नया विकल्प मिलने लगा है। अब तो मखाना की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगने लगी हैं, जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, अररिया, कटिहार, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और किशनगंज जैसे जिलों में मखाना मंडियां काफी विकसित हो रही हैं। वहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों में बिहार का मखाना अपनी धाक जमा चुका है। फॉक्सनट के नाम से विदेशों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अब बिहार का मखाना धड़ल्ले से बिक रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन की योजना बनाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की थी। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. यह बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देगा। साथ ही यह मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेगा। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत भी मखाना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मखाना को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे बिहार के मखाना उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान मिलेगी। सरकार अब मखाना क्लस्टर बनाने की योजना बना रही है, जहां प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की व्यवस्था होगी। इससे बिहार का मखाना सिर्फ पारंपरिक स्नैक नहीं रहेगा, बल्कि हेल्दी सुपरफूड के रूप में दुनिया भर के बाजारों में भी छाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों की मेहनत को सोने की फसल बना दिया है। अगली बार जब आप मखाना खरीदें तो गर्व से कहें, ये बिहार का गर्व है।